जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के छठे नायब वज़ीर-ए-आज़म और तकरीबन 36 दफ़ई वज़ीर-ए-ख़ज़ाना की जो खिदमात हैं वो अंजाम दे चुके हैं इसहाक डार साहब। उन्होंने कल एक अमरीकी थिंक टैंक इंटरलाटिक काउंसिल के अंदर उन्होंने शिरकत की है और वहाँ पर ये मौसूफ़ इकरार करके आए हैं कि जो डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी हैं, जिसे हम कौम की बेटी कहते हैं, जो तकरीबन साढ़े 4,000 दिनों से ज़ायद का अरसा बीत गया है, अमेरिका की कैद के अंदर है और इस दौरान जितनी भी हुकूमतें आई हैं, हमने कोई ज़्यादा पेशरफ्त नहीं देखी, कोई ऐसी सरगर्मी नहीं देखी जिसमें उस कौम की बेटी आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई का जो एक मौसर मुतालबा है वो सामने आया हो। और कल हमारे जो पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हुए हमारे जो नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं, जिनका नाम है इसहाक डार साहब, उन्होंने इतराफ़ किया है कि जो डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी साहिबा हैं, वो अगर अमेरिका की कैद में हैं तो यकीनन अमेरिका के पास उनके हवाले से कोई ठोस शवाहिद मौजूद होंगे और अमेरिका ने तमाम जो उनके कानूनी दायरा-कार हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये जो डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी हैं उनको कैद में रखा हुआ है और वो बिल्कुल जायज़ है, कानूनन भी और हर लिहाज़ से भी। ये स्टेटमेंट कल इसहाक डार साहब देकर आए हैं और ये वही इसहाक डार साहब हैं जिनको पाकिस्तान की अदालतों ने एक मफरूर इश्तिहारी करार दिया था और उसके बाद ये पाकिस्तान से रवाना हो गए थे और दोबारा फिर अदालतों ही की मरहून मिन्नत ये दोबारा पाकिस्तान के अंदर आए और दोबारा से इनको ये ओहदा मिला और इस वक्त ये नायब वज़ीर आज़म की हैसियत से पूरी पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी करते हुए ये फरमा रहे हैं कि डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की जो अमेरिका के अंदर कैद है वो बिल्कुल जायज़ है, कानूनी एतबार से उसमें कोई मसला नहीं है। अब ज़रा आप आलमी सतह का मुशाहिदा करें कि गज़ा के अंदर इस वक़्त एक तारीख साज़ जो एक बदतरीन इंसानी सलूक है वो वहाँ पर किया जा रहा है। लोगों को जो खाने-पीने की सहूलियात हैं उनसे मुकम्मल तौर पर दूर कर दिया गया है और जो भी इमदादी सामान के करीब पहुँचता है तो उसके ऊपर फायरिंग करके उसको शहीद किया जाता है। और इस वक़्त के अंदर अगर कोई एक आटे का थैला या कोई थोड़ा-सा एक वक़्त का खाना लेकर अपनी फैमिली तक पहुँच जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा होता है जो वो अंजाम देता है और महफूज़ ज़िंदा सलामत वो वापस अपनी फैमिली में आ जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर एक आलमे इस्लाम का इतना बड़ा मसला और पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स कमेटियाँ, तमाम जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं बड़ी और जितना भी ये तबका है, ये इसके ऊपर खामोश है और कोई भी ये किरदार अदा नहीं कर रहा कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ जबरन जो है वो इसराइल के ऊपर दबाव डालकर या अमेरिका के ऊपर दबाव डालकर ये जो वहाँ पर तारीख का बदतरीन ज़ुल्म हो रहा है, उसको रोकने का कोई सद्देबाब करे। तो हमारे जो नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी गज़ा के हवाले से जो एक मुकम्मल खामोशी थी और उनकी जो ज़ुबान है, उसको शायद लकवा मार गया था कि वो इस तारीख के बदतरीन ज़ुल्म पर जो कि उम्मत मुस्लिमा के ऊपर किया जा रहा है, उसके बारे में वो एक लफ़्ज़ नहीं बोल सके। अगर आप थोड़ा-सा मुशाहिदा करें तो ये गुज़िश्ता पिछले 30-35 साल के अरसे में क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा हुक्मरान सामने नहीं आया, जिसने आलमे इस्लाम को रिप्रेज़ेंट किया हो? तो फिर यकीनन हमारे ज़हन में इमरान खान का नाम आता है, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो अपनी सिर्फ़ स्पीच की थी, उसके अंदर उसने एक नुमाइंदगी की थी तमाम आलमे इस्लाम के मुसलमानों की और उसने कहा था अमेरिका को उसकी सरज़मीन के अंदर बैठकर कि एब्सोल्यूटली नॉट। तो क्या ये कहने वाले जितने भी लीडरान हैं, वो सिर्फ़ इमरान खान तक मरहून मिन्नत थे, उसके बाद ऐसा कोई सामने नहीं आया? तो ये एक इंतहाई अफ़सोसनाक जो आप कह लें कि ख़ारजा पॉलिसी है, जो पाकिस्तान की तरफ से देखने में सामने आ रही है और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो शाह महमूद कुरैशी साहब थे, जो कि अपना इस वज़ीर ख़ारजा की जो सरगर्मी है, वो कर रहे थे और उन्होंने मुकम्मल तौर के ऊपर एक ऐसा मौसर जो अपना इन्हिसार ख़्याल रखा था दुनिया के सामने, जो आलमे इस्लाम को रिप्रेज़ेंट करता था। तो अफ़सोस के साथ ऐसी जो आप कह लें कि तर्जुमानी है पाकिस्तान की तरफ से, वो हमें नापैद होती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर जो हालात हैं, इंसाफ़ के जो तकाज़े हैं, तो सिवाय उसपे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के कुछ भी समझ में नहीं आता।